आपको बता दें, जयपुर में इस वक्त एक जगह पर भारी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। दोनों आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। डीजीपी उमेश मिश्रा ने गोगामेडी हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी भी गठित कर दी है। एडीजी क्राइम दिनेश एनएम के सुपरविजन में हत्याकांड की जांच करेगी एसआईटी। गोगामेडी हत्याकांड के दोनों अभियुक्तों की पहचान हुई है। दोनों अभियुक्तों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित होगा और अभियुक्तों के बारे में जानकारी देने वालों को मिलेगा 5-5 लाख का इनाम। डीजीपी ने बताया कि पुलिस कर रही है तत्परता से हत्यारों की तलाश। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि इस पूरे मामले पर एसआईटी गठित की जाएगी। डीजीपी ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। साथ ही दूसरी बड़ी खबर यह है कि अगर कोई आरोपियों के बारे में बताएगा तो उसे 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले पर जो आरोपी है उनकी पहचान सीसीटीवी के मदद से कर ली गई है और तत्परता से जांच जारी है। तलाश की जा रही है उन दोनों आरोपियों की, क्योंकि लगातार जो भीड़ है, जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, वो सड़कों पर है और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। हालांकि लगातार पुलिस समझाइश कर रही है, कोशिश कर रही है कि ये भीड़ उग्र ना हो। कई जगह पर उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिला है। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए भीड़ पर काबू भी किया है और कई जगह पर जो समर्थक हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कर रही हैं और लगातार समर्थकों का यही कहना है कि जल्द से जल्द पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई करे। जो आरोपी है उन्हें सलाखों के पीछे भेजे, यहां तक कि फांसी की मांग भी की जा रही है। जयपुर से लेकर बीकानेर तक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है। आज पूरा राजस्थान बंद किया गया है। जगह जगह जो है विरोध प्रदर्शन किए जा रही हैं, रैलियां निकाली जा रही है और इस पूरे विरोध प्रदर्शन में कई जगह पर आगजनी की घटना भी हुई है। आपको बता दें, कल हमलावरों ने घर में घुसकर निर्मम हत्या की थी गोगामेडी की और तब से लेकर अब तक पुलिस के हत्यारे नहीं चढ़े हैं और इसी का गुस्सा जो है वो साफ तौर पर समर्थकों में देखने को भी मिल रहा है। आरोपियों की हालांकि पहचान कर ली गई है और पुलिस दावा कर रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, लेकिन अभी भी आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है और इसी के चलते समर्थकों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन तस्वीरें सामने आ रही है। आपको बता दें, राजस्थान बंद का ऐलान भी किया गया था और इसी के चलते जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, पूरे राजस्थान में जो है बंद का असर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, बाजारें पूरी तरीके से बंद हैं और यहां तक की रैलियां निकाली जा रही हैं और समाज के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर वहां पर ज्ञापन भी सौंप रही हैं। जयपुर से संवाददाता रोशन शर्मा हमारे साथ है। रोशन, देखिए, लगातार हम इस पूरे मामले पर अपडेट दिखा रही हैं और जयपुर में भीड़ जो है वो एक जगह एकत्रित हुई है। अभी क्या अपडेट है आपके पास, क्या तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूं, मेट्रो मास हॉस्पिटल है उसके बाहर। यह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो सुखदेव सिंह गोगामेडी के समर्थक हैं उनकी भीड़ यहां पर जमा है। मेरे सहयोगी यहां पर मानसिंह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर तमाम उनके जो चाहने वाले जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं। आरएसी की यहां पर कंपनी तैनात है। रैपिड एक्शन फोर्स यहां पर मेरे सहयोगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर पूरी तरीके से तैनात है, यानी किसी भी तरीके की जो दंगे की इस तरीके की नौबत नहीं आए। पूरी जो पुलिस प्रशासन है, पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। हालांकि यहां पर जो समर्थक हैं वो भी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जो कह रहे हैं कि जो अपनी संवेदनाएं हैं, अपनी जो बात है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, क्या कुछ अगर अभी स्थिति की बात की जाए, अभी स्थिति यहाँ पर मेट्रो मास हॉस्पिटल की यहाँ पर स्थिति जो है नियंत्रण में है, सही है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप लोगों से? हम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि शांति बनाए रखें और जो सभा हो रही है उसको सुने और किसी तरह के ये हथियार, डंडे, वाहन अंदर लेकर नहीं जाएं, सिंगल जाएं और एम्प्टी हैंडेड जाएं। तो देखिए, मैं बताने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर तमाम जो चाहने वाले यहाँ पर लोग मौजूद हैं। पुलिस अपनी ओर से जो काम कर रही है, जो आरोपी हैं उनके ऊपर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी यहाँ पर रखा गया है। किसी भी तरीके की
कोई तनावपूर्ण स्थिति यहां पर नहीं हो, इसको मद्देनजर रखते हुए यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स है उसकी तैनाती यहां पर की गई है। यहां पर तमाम ये यहां पर देख सकते हैं लोगों की यहां पर भीड़ यहां पर है। मैं मेरे सहयोगी यहां पर दिखाने की यहां पर कोशिश करेंगे कि जो वज्र जो वाहन है उनकी यहां पर मानसरोवर के अंदर जो मेट्रो मास हॉस्पिटल के अंदर यहां पर जो सुखदेव सिंह गोगामेडी का जहां पर हॉस्पिटल के अंदर शव रखा गया है उसके चारों ओर कहा जा सकता है कि आरएएफ की जो एक कंपनी है वो डिप्लॉय की गई है। सर, आरएएफ ने अब मोर्चा संभाल लिया है, किस तरीके से आरएएफ पूरी मुस्तैद है? अच्छे तरीके से मुस्तैद है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ के लोकल पुलिस को सपोर्ट के लिए हम लोग आ रखे हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी अच्छी ड्यूटी दे रहे हैं और अभी लोग भी यहाँ पे कोऑपरेट कर रहे हैं। लोग सहयोग कर रहे हैं, लोगों से आप अपील कर रहे हैं, समझाइश की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर लोगों की ओर से भी यहाँ पर हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। लोग अपनी मांग रख रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। आप युवा हैं, क्या कुछ आप कहेंगे यहाँ पर जो लोग मौजूद है, किस तरीके की आप लोगों की मांग है, डिमांड है? देखिए, डिमांड तो यही है, सबसे पहले उनको पकड़ा जाए, ठीक है, सभी को जो भी है, उनके बाद में जो भी कानूनी रूप से जो भी एक्शन लिया जाता है सरकार की तरफ से वो लिया जाए, ठीक है। बाकी सभी यहाँ पे शांतिपूर्ण चल रहा है। ठीक है रोशन, मैं आपके पास लौटूंगी और इस बीच विष्णु भी हमारे साथ संवाददाता लगातार जयपुर से बनी हुई हैं। विष्णु, आपके कैमरे से क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं आरएएफ की कंपनियां तैनात हैं, पुलिस बल तैनात है, एक सभा भी वहां पर हो रही है, सभा में क्या कहा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले यहाँ का माहौल मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ देर के पहले यहाँ पर शांति से धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन जो जयपुर के शहर के अलग अलग कोनों से लोग रैली बना करके यहाँ मेट्रो मास हॉस्पिटल के बाहर चल रहे धरने पर पहुंचने लगे। उसके बाद यहाँ जो आक्रोश था, जो विरोध प्रदर्शन था, वो जो बढ़ गया। उसके बाद इसीलिए ये जो तस्वीरें आग की कुछ देर पहले यहाँ पर इस तरह से वापस से सड़कों पर लकड़ियां ला करके यहाँ पर जलाई गई थी और एक बार फिर से इस आंदोलन को उग्र रूप देने की कोशिश की ली और इसीलिए रैपिड एक्शन फोर्स की टीम को लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए यहाँ बुला लिया गया, क्योंकि अब जो है पुलिस को भी कहीं ना कहीं आशंका है कि शांतिपूर्वक जिस तरीके से आंदोलन को करने का मैसेज दिया गया था वो आंदोलन अब किसी भी रूप में जा सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं और इसीलिए रैपिड एक्शन की फोर्स की जो एक कंपनी थी उसको यहाँ बुला लिया गया। खुद जयपुर के जो बड़े अधिकारी उच्च कमिश्नरेट के वो यहाँ पर हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का हाल। देखिए, एक तरफ दमकल को यहाँ पर खड़ा किया गया है, वहीं सड़क के दूसरी तरफ वज्र वाहन है, अग्निवर्षा के जो वाहन है वो यहाँ पर है। राजपूत जो नेता है, युवक है, वो यहाँ पर काफी संख्या में इकट्ठा है। मेरे पीछे की तरफ यदि यहाँ पर ये आग जल रही है तो वहीं मेरे पीछे की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक तरफ सड़क के दूसरी तरफ धरना चल रहा है। लोग यहाँ पर बस स्टैंड की छतों में आप देख सकते हैं, लोग छतों पर जगह चूंकि कम पड़ रही है, ऐसे में लोग छतों पर चढ़ करके मैं दिखा रहा हूँ जो हॉस्पिटल का गार्ड रूम है, गार्ड रूम के बाहर भी देखिए, मैं अविनाश दिखाइए एक बार, लोग हॉस्पिटल के गार्ड रूम पर चढ़कर के धरने में शामिल होने के लिए आ गए हैं और यहाँ पर लगातार एक ही मांग उठ रही है कि किसी भी तरीके से आरोपी हमलावर हत्यारे जो हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार ही नहीं, उनका एनकाउंटर करने की मांग यहाँ पर चल रही है और अभी तक एफआईआर दर्ज भी नहीं की गई। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त यहाँ पर बीत चुका है, लेकिन एफआईआर यहाँ पर दर्ज हुई। जब अब यहाँ पे कुछ जो युवक हैं वो डंडों के साथ में भी नजर आ रहे हैं, अब उनके हाथ में डंडे नजर यहाँ पर आ रहे हैं। उसके पहले बहुत शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा था, हालांकि शांति अभी भी है लेकिन आक्रोश यहाँ पर काफी व्याप्त है। अब जो युवक हैं जो अभी कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे, उनके हाथों में डंडे वगैरह भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो कि नहीं आने चाहिए थे, लेकिन चूंकि आक्रोश काफी है। सुखदेव सिंह गोगामेडी से उनकी नजदीकियां, उनका जो उनका कनेक्शन था वो काफी गहरा था और उस हत्याकांड के बाद जिस तरह से ये जो आघात राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं को लगाया, सर्व समाज को लगाया, चूंकि 36 कौम की बात करने की बात सुखदेव सिंह गोगामेडी करते थे। बड़ी आक्रोश की बात यह भी है कि आखिरकार क्यों लगातार धमकियां मिलने के बावजूद एक बड़ा सवाल पुलिस पर खड़ा हो रहा है कि क्यों धमकियां मिलने के बावजूद भी सुरक्षा सुखदेव सिंह गोगामेडी को बिल्कुल विष्णु, नहीं बहुत सारे सवाल खड़े उठ रहे हैं, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अभी संवाददाता रोशन बता रहे थे कि यहाँ पर एक सभा भी आयोजित की जा रही है जिसमें ये मैसेज दिया जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन किया जाए। अगर ये उग्र होता है तो नुकसान लोगों को भी होगा, आसपास लोगों के घर हैं वहां पर भी होगा और पुलिस भी लगातार तैनात की जा रही है। और भी बुलाई जाएगी क्या पुलिस इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए? देखो भाई से एक साथी से बात करते हैं, भाई शांतिपूर्वक धरना है, अब डंडे कहाँ से आ गए आज यहाँ पर? अरे डंडे नहीं है भाई साहब, ये तो अपनी सेफ्टी के लिए है।
खुद की यहाँ सेफ्टी तो के सारे लिए अपने के अपने ही है। ये दंगे तो आप करवा रहे हो ऐसे दंगे बोल हम के। नहीं कर रहे, नहीं, बिल्कुल आपने नहीं, बोला बिल्कुल कि दंगे नहीं, करने, बिल्कुल आपने नहीं, डंडा दंगे की रखा हुआ, बात मैंने आपने ये बिल्कुल चीज नहीं बोले, करी आप ये भी बोल सकते थे आपने अपनी सेफ्टी के लिए रखा होगा। चलो ठीक है, इस सेफ्टी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो कुल मिला के एक तरफ बिल्कुल शांतिपूर्वक धरने में अपील की जा रही है कि शांतिपूर्वक तरीके से ये प्रदर्शन किया जाए। लगातार कल राजपूत सभा भवन के जो ठीक है, लौटते हैं आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, गोगामेडी हत्याकांड पर बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। शूटर नितिन और रोहित पुलिस गिरफ्त से अभी दूर है। 24 घंटे बाद भी गिरफ्तार नहीं हुए दोनों शूटर। हरियाणा के रहने वाला नितिन रोहित का है करीबी। जयपुर में रहकर नितिन के पढ़ाई करने की जानकारी है और यहीं रहकर नितिन कोई रोहित और नवीन से मुलाकात हुई। 15-20 दिन पहले पुलिस पर भी की थी फायरिंग। विष्णु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए विष्णु, 24 घंटे बीत गए हैं और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, यही बड़ा सवाल है। और इन 3 लोगों का, क्योंकि नितिन की रोहित और नवीन से मुलाकात यहीं रहकर हुई थी, इन तीनों के बारे में भी थोड़ा आप जानकारी दीजिए। और 24 घंटे बाद पुलिस क्या कह रही है उस पर भी जरा अमल करिए। देखिए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त इस हत्याकांड को बीत चुका है। आक्रोश यही कि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी और न्यूज 18 पर हम लगातार कह रहे थे कि आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए और इसीलिए डीजीपी ने कुछ देर पहले दोनों आरोपियों पर, जो कि एक आरोपी शूटर रोहित सिंह है, दूसरा नितिन जो फौजी है, उनपे 5-5 लाख रुपए का इनाम की घोषणा भी इसीलिए की गई है कि कोई भी उनको उनकी सूचना दे, राजस्थान पुलिस को दे, उनको पकड़वाने में मदद करे ताकि उसको इनाम दिया जा सके। इनाम की बड़ी रकम भी इसीलिए पुलिस की मुख्यालय की ओर से, डीजीपी की ओर से की गई है। लेकिन न्यूज 18 राजस्थान पर हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि जो नितिन फौजी है, जो कि हरियाणा में महेंद्रगढ़ का रहने वाला है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी पहचान की गई थी। अब तक की पड़ताल में यह सामने आया न्यूज 18 की कि नितिन फौजी ने जयपुर में रहकर के ही पढ़ाई की थी। यहीं पर रहते हुए नितिन की अपने जो झोटवाड़ा के जो कुछ युवक थे उनके साथ उसकी दोस्ती हुई, पहचान हुई। और नितिन जो फौजी है उसके बारे में यह भी बात, अब तक सबसे बड़ी अपडेट हम बता रहे हैं कि नितिन फौजी का नाम फौजी इसलिए लगाया गया आगे सरनेम के अंदर क्योंकि नितिन भारतीय फौज में रह चुका था। उसकी भारतीय इंडियन आर्मी में उसकी सर्विस लगी थी, वो फौजी बना था। लेकिन जब आपराधिक दुनिया में उसने कदम रखा, कई मुकदमे दर्ज हुए, कुछ बिटकॉइन से जुड़े हुए मामले बताए जा रहे हैं, कुछ फायरिंग की बात कही जा रही है। उसके बाद जब आपराधिक दुनिया में नितिन फौजी उतर गया, हरियाणा का रहने वाला, तो उसके बाद वो आर्मी से दूर हो गया। बताया जा रहा है कि आर्मी से उसको दूर कर दिया गया। एक बात और सामने आ रही है कि नितिन फौजी रोहित गोदारा के करीबी है, ये बात एकदम क्लियर है। पुलिस की अब तक की जांच पड़ताल में हो चुकी है। जो न्यूज 18 राजस्थान में ये सबसे पहले इस बात की जानकारी बता रहे कि नितिन फौजी रोहित गोदारा के संपर्क में था। एक बेहद शार्प शूटर है क्योंकि इंडियन आर्मी में वो रह चुका था, काफी एक्सपर्ट था फायरिंग करने में और आपराधिक दुनिया में भी वो इसलिए उतर गया। तो बड़ी अपडेट अब तक की यही सामने आई। उसके अलावा हरियाणा की जो सीआईए है, उसके अलावा राजस्थान पुलिस है, वो आपस में संपर्क में है। दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से नितिन फौजी की गिरफ्तारी की जाए। वहीं इस पूरे मामले का कनेक्शन दुबई से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। वही बात, क्योंकि मैं कल भी ये बात कह रहा था कि न्यूज 18 की नवंबर महीने में, जो पिछले साल जिस तरह से गैंगस्टर राजू शेट्टी की हत्या की गई और जो मोडस ऑपरेंडी, बिल्कुल विष्णु, इससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। मैं आती हूं आपके पास। रोशन लगातार हमारे साथ दूसरी छोर से इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोशन, आपकी कैमरे की क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि लगातार जो है पुलिस इस वक्त पैनी नजर रखी हुई है कि किसी भी तरीके का कोई हुड़दंग ना हो सके, ना ही किसी तरीके से कोई घटना उग्र हो सके। और किस तरीके की तस्वीरें हैं, लोगों का क्या कहना है, शांति व्यवस्था कायम रखेंगे इसीलिए पुलिस लगातार तैनात है। परिवार के लोग हैं, हम सबसे पहले उनसे बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप लोगों की क्या कुछ प्रशासन से अभी तक बात चल रही है? अभी सीपी अंदर इंतजार कर रहे हैं। क्या बात होती है मुझे नहीं मालूम और अभी तक कोई आश्वासन नहीं है। 2 आदमी पकड़े गए हैं, हमें पकड़े हुए आदमी नहीं चाहिए, हमें इनकाउंटर में मरे हुए आदमी चाहिए, यहाँ लाश होनी चाहिए। लगातार पुलिस कमिश्नर बात हो रही थी, जो डीसीपी साउथ उनसे बात हो रही थी, क्या कुछ अभी तक कोई निष्कर्ष निकल पाया है? कोई निष्कर्ष नहीं है। ये बोल रहे हैं इन 2 लोगों को रिटेन किया चाहिए, बनाने ला व्यक्ति को बना के रोशन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। हम लौटते हैं आपके पास। विष्णु लगातार हमारे साथ बने हुए। विष्णु, देखिए परिवार वाले अब मुलाकात के लिए जा रहे हैं। रोशन के कैमरे से हम ये तस्वीर देख रहे थे, इस पर जरा जानकारी दीजिए। देखिए आप एक बार वापस इस सवाल को दोहराइए, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पर काफी भीड़ होने की वजह से। रोशन के कैमरे से हम ये तस्वीर देख रहे थे कि परिवार के लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पर अस्पताल के पास और उनका ये कहना है कि हम मुलाकात के लिए जा रही हैं और 2 लोगों को डिटेन किया गया। इस बारे में भी जानकारी दे रहे थे। ऐसी कोई जानकारी आपके पास है?
विष्णु, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। कुछ बताइए एक बार वापस से कहना पड़ेगा विष्णु, आपको। सवाल ये है कि रोशन की तरफ से जानकारी दी जा रही थी, रोशन के कैमरे से हमें जानकारी मिल रही थी कि परिवार वाले पहुंचे हुए हैं और उनका ये कहना है कि अभी बातचीत के लिए बुलाया गया है और ये भी जानकारी सामने आई है कि 2 लोगों को डिटेन किया गया। आपके पास क्या अपडेट है? देखिए एक बार फिर से मैं आपको दोहराना चाहूंगा कि परिवार से बातचीत कल ही हो रही थी। कल भी जो सुखदेव सिंह गोगामेडी है उनकी पत्नी को यहाँ लाया गया था, उनके भाई कल से ही यहाँ मौजूद है, जबकि फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो परिवार के लोग कल से ही यहाँ मौजूद है। उसके बाद ही सूचना मिलने के बाद जो सूचना मिली उसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो हनुमानगढ़ भादरा में रहने वाले परिजन है, रिश्तेदार हैं, समाज के लोग हैं, उनका कल जुटना चालू हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि FIR इस घटना के बाद में दर्ज नहीं हो पा रही थी। साथ में मांगे क्या है उसके बारे में पुलिस लगातार पूछ रही थी। लगातार टेबल टॉक पे लाकर के एक वार्ता करने का प्रयास किया जा रहा था जयपुर पुलिस की ओर से। पुलिस कमिश्नर इसीलिए रात को 2 बजे तक वैशाली नगर थाने में मौजूद थे। उसके बाद में रात करीब 3 बजे के आसपास यहाँ लाया गया। राजेंद्र गुड़ा, उसके अलावा जो बड़े जो नेता थे राजपूत समाज के, उनके जो धरने पर बैठे हुए थे, उनके साथ टेबल टॉक करवाई गई, मांग पत्र लिया गया। और लेकिन अभी एक बार फिर से कुछ देर पहले ही एक बातचीत FIR करने को लेकर हो रही है, जिसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो परिजन है वो इस वक्त मेट्रो मास हॉस्पिटल में मौजूद है। हमारी जानकारी के मुताबिक पुलिस के जो उच्चाधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राजदीप सिंह है और जो DCP साउथ योगेश गोयल, तमाम बड़े अधिकारी उनसे 1-to-1 कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, FIR लेने का प्रयास कर रहे हैं। समझाइश की जा रही है कि जब आप FIR देंगे उसके बाद ही आगे की जो लीगल जो प्रोसेसिंग है, पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है, जो और भी जो एविडेंसेस हैं उनको हम अमल में लाएंगे। चूंकि FIR किसी अपराध की पहली एक कड़ी होती है, दर्ज करना होती है, इसलिए पुलिस लगातार अपील कर रही है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के परिजन मान जाएं, समाज के लोग मान जाएं और इस हत्याकांड में पहले FIR दें। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक FIR दर्ज नहीं हुई ऐसा बताया जा रहा है। कुछ देर के बाद ये भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन संवाद जो है दोनों तरफ से जारी है। मैं फिर कहूंगा संवाद जारी है। रात को 3 बजे भी यहाँ पर एक बातचीत का क्रम हुआ था और इसीलिए एक मांग पत्र समाज में के जो प्रबुद्ध जो लोग थे, राजपूत करणी सेना, राजपूत सभा, सर्व समाज के लोगों की ओर से एक मांग पत्र यहाँ पर लिया गया था। मांग पत्र में कई तरह की मांगे थी, जिनमें सबसे बड़ी बात थी कि वो पुलिसकर्मी जिन्होंने सुरक्षा उपलब्ध कराने में नाकामी लापरवाही बरती उनको हटाया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। उसके अलावा दोनों आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उनका एनकाउंटर किया जाए। ठीक है विष्णु, मैं लौटती हूँ आपके पास लौटती हूँ। रोशन हमारे साथ है। रोशन, आप परिवार वालों से बात कर रहे थे, क्या जानकारी मिली आपको? देखिए, मैं बताना चाहूंगा मेट्रो मास हॉस्पिटल के अंदर खुद जो जयपुर पुलिस कमिश्नर यहां पर पहुंचे हैं और जो परिवार के जो लोग थे जिनसे अभी हमने चर्चा की, उन लोगों से 1-to-1 संवाद किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि इस पूरे मामले के अंदर किस तरीके से हल निकाला जाए, क्योंकि अभी मेरे सहयोगी जिस तरीके से बता रहे थे कि अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। जब तक FIR दर्ज नहीं होती तब तक मेडिकल टीम है किसी भी सूरत में पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं कर सकती है। तो ऐसे में जो राजस्थान पुलिस के लिए कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है एक दुविधा बना हुआ है। और आप यहां पर देख सकते हैं मेट्रो मास हॉस्पिटल के बाहर गहमा गहमी यहां पर चल रही है। तमाम जो समर्थक हैं उनकी भीड़ यहां पर जमा है। लोगों से लगातार यहां पर अपील की जा रही है यहां पर कि शांतिपूर्ण यहां पर स्थिति यहां पर बनाए रखें। लगातार राजस्थान पुलिस भी यही कोशिश कर रही है कि जो माहौल है वो शांतिपूर्ण यहां पर बना रहे। पुलिस के जो आला अधिकारी है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार जो परिवार के लोग हैं उनसे 1-to-1 संवाद किया जा रहा है। देखिए, अभी तक की जो सब कुछ इस पूरे मामले के अंदर अपडेट आई है, जो गैंगस्टर्स हैं जो यहां पर आप देख सकते हैं।